श्री दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी की प्रबुद्ध और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेद बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों से में पूर्ण 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इसी प्रकार संपूर्ण देवता की जाति महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रसन्न श्री ब्रह्मा के साथ लेकर उनके स्थान पर पहुंचे, जहां भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर इंद्र अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीन कर सबका अष्ट स्वयं बन बैठा है। उसने यह समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहा है। देवताओं की सारी करतूत हमने आपको सुनिंद और आपकी शरण में इसलिए आए हों कि आपके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को देवताओं पर बड़ा गुस्सा आया। उनके भय के तन और आंखों लाल हो गई। गुस्से में भरी हुई भगवान विष्णु का मुख से बड़ी तेज निकला। उसी तेज प्रकाश से भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। वह सारा तेज एक में मिल गया और उस तेज का पुंज वह ऐसे दिखाई देता है जैसे ज्वालाई पर्वत हो। देवताओं ने देखा, उसी पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैल गई है और देवताओं के शरीर से प्रकट हुई तेज किसी अन्य तेज की तुलना नहीं की जा सकती। एक स्थान पर प्रकट इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तन हो गई और अपना प्रकाश से तीनों लोगों को व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज उस देवी के मुख में प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके शरीर बने और बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से उनके संत और इंद्र के तेज से जांग और पिंडलों तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण बने। सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां बनी। वस्तुओं के तेज से हाथ और उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिक बनी और प्रजापति के तेज से उसकी दांत और अग्नियों के तेज से उसके नेत्र बने। संध्रात के तेज से उसकी बाहें, वायु और तेज उसके कान प्रकट हुए थे। इसी प्रकार उस देवी का प्रबुद्ध हुआ। महिषासुर ने पराजित होकर देवता उसकी देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में एक शूल निकालकर उस देवी को दिया। भगवान विष्णु इस प्रकार की बहुत सी बातों को सोचते हुए राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेद के आश्रम में निकट वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है और तुम मुझे शीघ्र निकट में दिखाई होते हो, इसके कारण क्या है? राजा को यह नम्र वचन सुनकर अपने वैश्य महाशय वरुण ने उसको प्रणाम करते हुए वैश्य बोले, राजन मेरा माला नाम दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिए, सूर्य ने देवी वैश्य हूँ। मेरे रूम में अपने किरणों का तेज दिया। पुत्र कलन ने लोभ में मेरे तलवार छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। को भेंट किया। मैं इस तरह से दुखी होकर वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को कभी नहीं जानता कि अब घर में समय कुशल है कि नहीं, या अपने परिवार का आश्रय से संबंधित कोई समाचार भी नहीं पा सकता। वह घर में इस समय विश्वकर्मा ने अपने फर्ज दिए और या मैं साथ अपने ही इसी पुत्रों के प्रकार संबंधित या नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचारी में फंसे हुए। राजा वाले बोले, सुंदर कमलों धन की मालाएं के भेंट लोभ की, समुद्र में ने स्त्री पुत्र समुद्र ने का तुम्हें कमल घर फूल से भेंट किया, निकाल हिमालय दिया, ने सारे फिर भी तुम्हारे सिंह और उनकी तरह इतनी तरह के चिंता है, रत्न इतनी देवी को प्रेम भेंट किए। करते हो यक्ष तुम कुबेर मुझसे। ने मधु वैश्य से ने भरा कहा, हुआ मेरे पात्र, भविष्य में शेषनाग ने बने हुए आपका मणियों कहना के ठीक है, किंतु भूषण मेरा मन नाग इतना हार भेंट कठोर किए। इसी तरह यद्यपि दूसरे नहीं है। देवताओं ने आभूषण अस्त्र देकर उसे उन्होंने धन सम्मानित किया। के इसके लोभ में पश्चात पकड़ देवी के ने वृत्ति ऊंचे को स्वर में त्याग कर मुझे घर से गरजने लगी। निकाल इसी तो दिया, तरह तब वह भी मेरा मन भयंकर उनके लिए नाद से कठोर नहीं होता। असंख्य गूंज ये उठी। ममता मेरे देवी मन में ने फिर वह भी ऊंचे में स्वर फंसा रहता है। इस बात से जानता हुआ किया कि मैं हुआ यह भी सिंधन नहीं जानता कि वह मेरे ना चित्त आकाश के अनुपी सामने है। मैं छोटा उनके लिए लंबी प्रहित लंबी होने लगा। सांसें ले इससे रहा वे हूँ। उन बड़े लोगों के जोर से प्रेम को यह प्रभावित नहीं हुए, है, जिससे फिर भी समस्त विश्व में ऐसे हलचल मच स्नेहीन गई और के समुद्र कल्याण कांप उठा। मेरे हृदय डोले को पर कठोर लगी नहीं होता। सबकी महर्षि पर मार्कंडेय जी ने हिलने कहा, लगे। ब्रह्मा इसके देवताओं ने पश्चात सामान्य महाराज प्रसन्न होने पर सूरत विभिन्न ने जगहों वह की वैश्य निकाय को देवी दोनों तुम्हारी जय महर्षि हो। के इसके मेघ के पश्चात समीप गए। महिषासुर के भक्ति उनके भाव से साथ विरक्त होकर युष्मित उनकी का ध्यान स्तुति में समाविष्ट संपूर्ण करने के त्रिलोकों लिए को अथवा आकाश मगन सर्व राजा देखकर की ओर दैत्यराज बोले, हे अपनी भगवान, सेनाओं के आपसे साथ मैं एक लेकर बात पूछना हथियार चाहता हूँ। आदि आप सहजकार कृपा उठ करके खड़े मुझे हुए। बताइए। महिषासुर ने क्रोध मेरे की सीमा अर्धांगिनी ना नहीं दी, है, उनसे क्रोध मैं में इससे बहुत रहकर दुखी हूँ।
भरकर राजा कहा, अंधक की "हे चिंता सब को भी यह उत्पत्त बात है, फिर भी मेरे अपनी सेना ममता के के साथ अज्ञानों के दौड़ बढ़ती खड़ा हुआ, हुई जिससे रहती है, जो और यह भयंकर समीप नाद नामक का शब्द सुनाई वैश्य दिया को था। भी और अपने आगे घर में उत्पन्न पहुंचकर होकर यह उसने अद्भुत देवी को देखा, सार्वजनिक और जो को भी अपनी त्याग दे, प्रभा ये सार्वजनिक से को तीनों त्यागे लोगों को हुए भी उनके प्रकाशित कर हार्दिक रही थी। पूर्वक उनके में शरण के रहते। भूर इस तरह पृथ्वी हम पर दब दोनों जी थी। मथे दुखी पे है। मुकुट अक्ष में ऐसी महाभाग्य एक सी बनी थी, और उन उसके लोगों धनुष के के टकुरों से अवगुण सब लोग द्रवित हो रहे थे। अपनी शस्त्रों से भुजाओं के संपूर्ण दिशाओं में फैली खड़ी थी। इसके पश्चात उनके दैत्य के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र सब की दिशाओं अभिषिक्त होने लगे। महिषासुर की सेनापति सक्षत नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्य चित्रंग की सेना के साथ लेकर चमर की भी लड़ने लगे। 7,000 महारथियों के साथ लेकर रुद्रथ नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। महामुनि नामक असुर 1 करोड़ रथ यात्रियों के साथ लेकर अमूल नामक असुर 5 करोड़ सेना के साथ अलकर युद्ध करने लगा। वत्सल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में डटा। विनट नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ लड़ने को तैयार था। इन सबके अतिरिक्त भी हजारे असुर हाथी और घोड़ा लेकर लड़ने लगे। इसके पश्चात महिषासुर करोड़ रथियों, हाथियों में घोड़े सहित वहां कर देवी के साथ लड़ने लगा। तभी असुर देवमतर विदित शक्ति समान खड़े के पटियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगा। कई शक्तियां फेंकने लगी, कई एक शस्त्र। इसके पश्चात सब दैत्य ने अपनी अपनी तलवार हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़ा, उसे मार डालने का उद्योग करने लगा। मगर देवी के क्रोध से भरकर खिला हुआ खेल में उनके अस्त्र शस्त्र को काट दिया। इसके पश्चात ऋषि और देवताओं ने देवी की स्तुति की आरंभ कर दी। वह प्रसन्न होकर असुरों की शरीर के अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी के वाहन भी क्रोध में भयकर दैत्य की सेना पर इस प्रकार विचरने लगा। वन में दानव दल फैला रहा। युद्ध में करती हुई देवी ने क्रोध में भरी शंखाओं को छोड़ दी। वह तुरंत ही सैकड़ों हजार गुणों के रूप में परिवर्तन हो गई। फिर से वह बंधित खड़ी हो उठी इत्यादि के साथ सदैव दैत्य से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़ा हुआ वन व दैत्य का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृग आदि बज रहे। तुरंत देवी के शूल गत शक्ति खड़ा कर इंद्र के शस्त्रों को मार डाला, किंतु को घटा के भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। किंतु असुर ने उसके पास बांधकर पृथ्वी पर घसीटते कितने ही लोग तलवार से टुकड़े कर दिए और कितने को गदा की चोट से धरती पर सुलभ दिया। कई दैत्य मुसल में घायल होकर रक्तमान करने लगे और कई शूल की छाती पे फटे जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए, किंतु कई बाणों से वर्षा के कमर टूट गई। देवताओं की पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवें कट गई, कितनों के सिर कट कर भूमि पर लटक गए, कितनों की शरीर बीच से कट गई और कितनों की जांघें कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने की ही शरीर वे पैर कटने पर भी भूमि से उठे खड़े हुए और शस्त्र लेकर हाथ में देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण भूमि में बज रहे ध्वनि के साथ नाच रहे थे। और कई असुर जिनके सिर कटे हुए थे वे बिना सिर के धड़ के हाथ में शस्त्र लेकर लड़ने के लिए थे। दैत्य रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी ने युद्ध के लिए ललकार रहा था। जब वह घोर संग्राम हुआ तो वह देवी की भूमि तथा हाथी घोड़ी असुरों के लाशों से भर गई और असुर की सेना बीच में रक्तपान होने के कारण धीर की नदी बह रही थी। और इसी तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में तरह से नष्ट कर डाला, जैसे तुम कष्ट में बड़े हुए समूह अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी के सिंह भी गर्दन वालों की हिलाती है और वह बड़ा शब्द हुआ असुरों के शरीर को से मानो उनकी पानों को ढूंढ रहा था। वह देवी के गुणों ने जब दैत्य के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश में उन पर पुष्प वर्षा की।